अब पटना से खबर मिल रही है कि किसी सठियाए अंकल जी ने विधान परिषद में अनाप शनाप बका है, तो हो हल्ला हो रहा है। पहले तो मैं बता दूं, उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं वो हिंदुओं के नहीं मुसलमानों के हैं। उन्होंने कहा पहले बर्थ रेट 4.3% था, अब घट के 2.9% हुआ है। ये मुसलमानों के आंकड़े हैं, क्योंकि हिंदुओं का जो बर्थ रेट अभी है वो 2 के नीचे जा चुका है, 1.9 है। और अगर इसे जातिगत आधार पे बांटा जाए तो वनवासी का 2.6 है, एससी का 2.3 है, ओबीसी का 2.1 है, और ब्राह्मण और बनिया और जैनी, राजपूत और सिखों का जो जनरल कैटेगरी के सिख हैं उनका 1.9 या उससे भी कम है। तो ये तो मुसलमानों के आंकड़े थे। अब अंकल जी का क्या मंशा थी पता नहीं। जातिगत आंकड़े देख के हो सकता है चाचा भतीजे के होश उड़ गए हो और उन्होंने सोचा चलो कोई कदम उठाए, उससे पहले ऐसी भाषा में इनको समझा दे तो ही ठीक है। अब जो भी हो, महिलाएं रो रही थी, तो मैं यही कहूँगी कि मैं तो 10 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हूँ। जनरल कैटेगरी से मैंने सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS MS किया है। तो मैं ये कहूँगी कि ये कोई सठियाए नहीं है, इनको कोई सेनाइल डिमेंशिया नहीं हुआ है। ये इनकी असलियत है जो अचानक निकल आई है पब्लिक में। असलियत इनकी यही है, ठीक है। और यही नहीं, इनकी बिरादरी से आरक्षण जीवी जितने आते हैं ना, इनका स्तर यही होता है। ब्राह्मणों को कितना ही गाली दें, अगर ब्राह्मण है तो उसके आचरण में निश्चित तौर पे सफाई होती है, और वो अपने साथ समाज में भी सफाई रखता है। और इसी सफाई पसंद समाज जो है ब्राह्मणों को सम्मान करके उनके साथ अलग हो जाता है, जिन्हें ये मनुवादी कहते हैं। यानी कि ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, जैनी और सिखों का जनरल कैटेगरी, ठीक है। और 92 से पहले तो OBC रिजर्वेशन नहीं था, तो OBC लोगों में भी कई बहुत अच्छे उच्च कुल गोत्र के क्षत्रिय होते हैं जो ब्राह्मणों के साथ अच्छा आचरण करते हैं और वे उसी समाज में रहना चाहते हैं। उनकी माँ बहन बेटियों का भी वैसा ही वो साफ़ सुथरा माहौल देना चाहते हैं। वनवासी सीधे साधे होते हैं, हमेशा हथियार बंद रहे हैं। कोई कितना ही बहुजन करके और एक शेड्यूल शब्द उनके सामने ऐड करके उनको अपने साथ लेने की कोशिश करे, लेकिन सच तो यही है कि वनवासी हमेशा जंगल के राजा रहे हैं और मुसलमानों और ईसाइयों से सबसे ज़्यादा वही लड़े हैं। तो वनवासी लोग भी सीधे साधे होते हैं। अब हम आते हैं SC और मुस्लिम पे। इनका जो बातचीत बहुत ही अपरिष्कृत होता है। मेडिकल कॉलेज का माहौल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों का इन्होंने माहौल बहुत गंदा कर रखा है। जितना आरक्षण का इनका प्रतिशत बढ़ता है उतना माहौल गंदा होता जाता है। SC लोग सिर्फ बोलचाल में गंदगी रखते हैं, मुस्लिम लोग उनका जो व्यवहार भी एकदम गंदा हो जाता है। अब ये समझने की बात है, खुल के कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन समझने की बात है। और अंकल जी ने अपने आचरण, अपने शब्दों से तो समझा ही दिया होगा पूरे देश को कि असल में इन लोग की असलियत क्या है। और ये लोग जब सरकारी मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य कॉलेजों में आरक्षण के जरिए जाते कम नंबरों से, तब ये वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कम और वहाँ के माहौल को किस तरह से गंदा करते उन्होंने समझा ही दिया है, अच्छे से समझ में आ ही चुका है। अब आप वहाँ पे महिलाएं रो रही थी, लेकिन मैं बताऊँ कि इनकी जो महिलाएं रहती है, माता प्रथम गुरु। मैं मेडिकल कॉलेज में जो 10 साल बिताया उसमें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है कि इनकी महिलाएं भी वैसी ही रहती है, उनसे भी ज़्यादा रहती है। ये पढ़ाई लिखाई में डब्बा रहते, पता नहीं कितने % लेके आए, किसी को पता नहीं चलता है। जिससे पूछो वही ब्राह्मण होता है। सरनेम वगैरह भी कुछ लोग बदल लेते हैं, दुबे शर्मा रख लेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन फिर समझ में आ जाता है क्या है। और ये डब्बा रहते हैं, जब फाइनल एग्ज़ाम आते आते अचानक ये टॉपर बन जाते हैं। फिर बाद में पता चलता ऑप्थेल्मोलॉजिकल चेकअप कराया, फिर होटल ऋषि रीजेंसी वगैरह का जाके फिर ये एक्सटर्नल इंटरनल सब करके पता नहीं क्या, फिर ये टॉपर भी बन जाते सबके सब। तो इनकी असलियत यही है। तो जब ये अंकल जी जो बकवास किए हैं, तो इनको, ये जिनको चोर बुलाते हैं और वो जिनको इनको चोर बुलाते थे, वो भौजाई बोलती है कि गलती से बोल दिया है, उनको कोई गलती नहीं दिख रहा है। और भौजाई का लड़का यानी चाचा का भतीजा भी बोल रहा है गलत नहीं है, यानी इनके समाज में सब आम बात है, ठीक है। और ये बोल रहा है 75% रिजर्वेशन करेंगे, तो मतलब 50% में जब इतना संडास मचा रखा है सरकारी तंत्र का, और विधान परिषद को भी नहीं छोड़ रहे, तो समझ लीजिए कि जब 75% होगा तो क्या होगा, कीड़े बिलबिलाने लगेंगे माहौल में। तो हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, ये सठिया अंकल जी ने जो किया बहुत अच्छा किया।
इन्होंने अपनी असलियत सबके सामने रख दी। ये अंकल जी तो कोई जनरल कैटेगरी से इंजीनियर वगैरह बने नहीं हैं, ये भी आरक्षण जीवी है। पता नहीं 5-10 नंबर या ऋणात्मक में -5 -10 नंबर लेके इंजीनियरिंग में गए होंगे ये, और इंजीनियर तो कम बने और नेतागिरी ज़्यादा किया है। यानी कॉलेज का माहौल भी गंदा किया था इन्होंने। उसके बाद राजनीति में, और राजनीति का भी माहौल ये और इनके बड़े भैया ने किया, और फिर उनका पूरा परिवार आ गया, और ये भी है। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये लोग आरक्षण के जरिए कम नंबरों से जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में डब्बा होते और माहौल गंदा करते शिक्षण संस्थाओं का। माता सरस्वती के मंदिर को गंदा कर रहे हैं और बोल रहे हैं अब जाति जनगणना करने के बाद 75% रिजर्वेशन चाहिए। हम बोल रहे हैं 75 नहीं, इनको इनके अलग मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज दे दो जहाँ पे 100% यही ईयर है, ठीक है। इनके टीचर वीचर भी सब, टीचर से लेके पियोन से लेके सफाई कर्मी से लेके स्टूडेंट, सब के सब यही आरक्षण जीवी रहे। 75 नहीं, 100%। और मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी लोग जो है उनको अलग उनके हिस्से का मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी जो भी कॉलेज वगैरह देना है वो दे दिया जाए, अस्पताल वगैरह देना है दे दिया जाए। तो यहाँ पे जातिवादी लोग अपने जातिवादी अंदाज में अपना माहौल मेंटेन करें, अपनी माँ बहन बेटियों को सुरक्षा दें। और ये लोग क्या करें यहाँ पे करें। अच्छा, अपने साथ ये मनुवादी जो है गलती से भी वनवासी को ना छोड़े। या 92 से पहले क्षत्रियों में ही आते थे और अभी भी अच्छे कुल गोत्र के जो है वो ओबीसी कैटेगरी से भरे रिजर्वेशन ले रहे थे। ऐसे लोग क्या करें, अपना रिजर्वेशन वगैरह छोड़ दें और अपनी माँ बहन बेटियों का सम्मान को प्राथमिकता दें, और रिजर्वेशन छोड़ के ब्राह्मणों के साथ वो भी आ जाए। और तो मतलब अच्छे कुल गोत्र के ओबीसी और वनवासी और मनुवादी समाज ये अलग अपना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह रखे और अपनी माँ बहन बेटियों को सम्मानजनक परिस्थिति दे पढ़ाई लिखाई करके उन्नति करने का। और ये चाचा जो है, सठिया चाचा जो है अंकल जी, इनको तो 100% इनके मेडिकल कॉलेजेस में दे और ये अपने तरीके से चलाए और ये खुश रहे, ठीक है। ये कोई अचानक हो गया, गलती नहीं था, ये कोई बीमारी नहीं है, ये इनके समाज की सच्चाई है। और ये चाहते हैं 75%, 100% करके अपने समाज की गंदगी हम लोगों पे थोपने का। और एक और बात है कि ये सठिया अंकल जी बकवास कर रहे हैं। इनकी भौजाई जो है वो बोल रही सही है, कोई गलती नहीं है, गलती हो गई ठीक है, तूल दे रहा है। इनके जो भतीजा है वो भी बोल रहे ऐसा। इनको कोई भी ज़्यादा कंडेम नहीं कर रहा है, सोनिया गांधी भी नहीं कर रही है, क्योंकि विदेशों में भी ऐसा ही माहौल है। ये तो ब्राह्मण है जिसने एक अलग से संस्कृति तैयार की, एक संस्कार तैयार किए हैं। और ये अलग बात है कि राजपूत और ये लोग सम्मान करते ब्राह्मण का। अच्छाई को अपनाना और अच्छाई का सम्मान करना और उसका अनुसरण करना, इसके लिए भी संस्कार की ज़रूरत होती है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारत भूमि में इस तरह के समाज के लोग हैं जो समाज में सफाई मेंटेन रखना चाहते हैं, अपनी माँ बहन बेटियों को साफ़ सुथरा माहौल देना चाहते हैं। तो हमने देखा कि यह चाचा और इनका भतीजा और भौजाई जिस तरह से बातें कर रहे, से साफ समझ में आ रहा है कि इनके घरों के भीतर भी माहौल ऐसा ही रहता है। तो गलती से बाहर निकल आया, लेकिन ये कोई मतलब गलती वलती नहीं है, इनकी असलियत है। इनके घरों के भीतर का माहौल भी ऐसा ही रहता है। तो ये लोग जो जातिवाद मिटाने के लिए बोलते हैं कि ब्राह्मण राजपूत की बेटी अपनी शादी दे तब जाके जातिवाद, भाई हमें ऐसा जातिवाद नहीं मिटाना है जहाँ पे हाँ अपनी माँ बहन बेटियों को ऐसे गंदे माहौल में शादी देना पड़े। हाँ, तो अपने समाज की बच्चों की इन ऐसे समाज में शादी देना, इतना उदारवादी होने की ज़रूरत नहीं। इनकी असलियत तो दिख ही गया ना, और वैसे भी इनकी असलियत सबको पता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, यहाँ पे 50% इनको 50 क्या वो 75% जो बोल रहे हैं इनको रिजर्वेशन दे दिया जाए। ये वहाँ पे जाएंगे तो अपने आचरण से, जैसा इन्होंने व्यवहार किया है, यही इनका असली बोलचाल का तरीका है। इनके कैटेगरी के लड़के और उससे भी ज़्यादा लड़कियाँ यही सब इसी टाइप से बातचीत करती है। तो वहाँ जाएंगी तो इनको एकदम सुधार देंगे। भाई मीम भीम जो है ना, भाई भाई बनते ना, भाईचारा भाईचारा करके एकदम सुधार देंगे। तो ये बहुत बढ़िया होगा। तो बस ज़्यादा हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं। वैसे जो आंकड़े इन्होंने दिया ये तो मुस्लिम समाज के आंकड़े थे, तो इनका क्या मंशा था। उनको कोई मतलब आगे कोई स्टेप ले उससे पहले इस तरह की बात बोल के अपमान करके उन्हीं को समझा रहे थे कि क्या कर रहे थे, पता नहीं। जो भी है,
अच्छा ही हुआ असलियत सामने आ गया। अब लोग रक्षात्मक न होकर डंके की चोट पे जनरल कैटेगरी के मेधावी छात्रों के माता पिता अपने बच्चों के लिए अलग मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग करें, ताकि इस तरह के माहौल में पढ़ के उनके बच्चे बिगड़ न जाए। वैसे भी 90-95% लाने वाले बच्चे इन आरक्षण जीवियों के साथ पढ़ेंगे, क्या सही है? कम नंबर और अच्छे नंबर व अच्छे स्टूडेंट्स अगर कमज़ोर स्टूडेंट्स के साथ पढ़ेंगे तो वो कोई कमज़ोर स्टूडेंट्स अच्छे नहीं होते, कोई समानता वगैरह नहीं आती, बल्कि अच्छे स्टूडेंट्स बिगड़ जा रहे हैं। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, उनका बोल चाल आचरण सब बिगड़ जाएगा। ऐसा टिहाई अंकल जी जैसे ही बातचीत सीखने लगेंगे हमारे बच्चे, तो इनसे दूर होने में भलाई है। ये सुधरने से रहे, ये आरक्षण वारक्षण छोड़ने से रहे, ये लोग यही सब करेंगे और अपने समाज की गंदगी हमारे समाज में लाएंगे। इससे अच्छा इनको दूर अलग मेडिकल कॉलेज को 75 नहीं, इन्हें 100% रिजर्वेशन दिया जाए। ऐसी मांग जनरल कैटेगरी के लोग करें और इनके अलग मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में इनको 100% रिजर्वेशन दे दिया जाए। वंदे मातरम।